नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। बंगाल के चुनाव में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। गाली फजीयत तो आम बात है, चुनाव के दौरान ऐसी चीज़ें होती ही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी एक नई चीज़ उभर के आई है, जो बंगाल की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। बंगाल की संस्कृति में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों की चर्चा चुनाव के दौरान होती ही नहीं थी। ये पहला चुनाव है विधानसभा का, या बल्कि लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें 2019 को अगर छोड़ दें तो इसके पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। अभी एक होड़ मची हुई है बंगाल में कि हम बड़े हिंदू, कि हम बड़े हिंदू। यह बात अगर बीजेपी के लोग करें या बीजेपी के समर्थक करें तो समझ में आती है, इसलिए कि वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो पूजा पाठ करते ही हैं, निश्चित तौर पर उनको हिंदुत्व में भरोसा है। लेकिन आज सबसे आश्चर्य तब हुआ जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपने को हिंदू साबित करने के लिए वहाँ जाने के बाद चंडी पाठ किया भरी सभा में, और सस्वर पाठ किया, बिना किसी किताब और पोथी के उन्होंने पाठ किया, शिव स्तुति की, और बार बार इस बात को साबित करने की अपनी बात से या आचरण से उन्होंने कोशिश की कि वो हिंदू हैं, हिंदुओं में, हिंदुत्व में उनका भरोसा है, वो पूजा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, घर में करती हैं, और कभी किसी के धार्मिक कार्यों में अवरोध पैदा उनकी सरकार के दौरान नहीं हुआ। यह साबित करने की वो कोशिश कर रही हैं। दरअसल ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई? जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली ममता बनर्जी को आज यह साबित करने की नौबत आ गई कि वो हिंदू हैं। ये सभाओं में कहना पड़ रहा है। कोई हिंदू है कि मुसलमान है, वो अपने आचरण, कर्म, अपने धर्म को मानता है, अपनाता है, ये बिल्कुल निहायत निजी मामला है। लेकिन सार्वजनिक मंच से अगर कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करता हूँ या पूजा करती हूँ, मुझे शिव स्तुति आता है, मैं चंडी पाठ कर सकती हूँ, अगर यह ममता ने कहा तो निश्चित तौर पर यह मान के चलना चाहिए कि बंगाल में हिंदुत्व ने उभार ले लिया है, और उस उभार का यह असर है कि ममता बनर्जी को अब यह साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि वो आज जब नंदीग्राम गई, जहाँ से उनको चुनाव लड़ना है, जहाँ से उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है कि नंदीग्राम से ही हम चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले मंदिरों का दर्शन किया, देवताओं का दर्शन किया, फिर मज़ारों पर भी गईं, और मंच पर जब आईं तो उन्होंने शिव स्तुति की, चंडी पाठ किया, और यह बताया कि मैं हिंदू हूँ और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, मैं अपने घर में करती हूँ। इसलिए ये बात लोगों को, आम लोगों को पता नहीं है। ये कुल मिला के बंगाल के सांस्कृतिक चरित्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, मतलब अब यह एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई कि बंगाल का चुनाव जो हो रहा है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। और इसमें बीजेपी तो है ही, बीजेपी तो घोषित तौर पर, बीजेपी को लोग कहते हैं कि वो हिंदुत्व समर्थक पार्टी है, हिंदुत्व ही उसका एजेंडा है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने भी यह साबित कर दिया कि उनका भी एजेंडा हिंदुत्व ही है, इसीलिए उनको सभा में चंडी पाठ और शिव स्तुति सुनाना पड़ा। दूसरी बात कि नंदीग्राम में एक बात उठी, कहीं से विपक्षियों ने ये बात उठाई, खास करके शुभेंदु अधिकारी जो उनके खिलाफ लड़ने वाले हैं, जो टीएमसी से निकल के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके लोगों ने ये बात फैलाई कि ममता बनर्जी बाहरी हैं। जैसे बहिरागत ममता बनर्जी कहती रही हैं कि बंगाल से बाहर के जो नेता आ रहे हैं उनके लिए वो बहिरागत शब्द यानी बाहरी शब्द का इस्तेमाल करती हैं। वहाँ कैंडिडेचर के रूप में, मैंने उम्मीदवारी के तौर पर जब उन्होंने अपना नाम उछाला, एक तरह से कहें पहले पेशकश कर दी कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी, घोषणा कर दी, और आज वो नामांकन के लिए गई थी, तो लोगों ने कहा कि बाहरी हैं। कहीं से ये बात आई तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन नंदीग्राम के लोग उन्हें बाहरी कह देंगे उसी दिन वो नंदीग्राम की सीट छोड़ देंगी। ये उन्होंने एक चैलेंज दिया है। अब होना क्या है कि शुभेंदु अधिकारी के सामने भी उतनी ही बड़ी चुनौती है
क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज की तारीख में बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता माने जा रहे हैं। जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के आने वाले 5, 7, 8 नेता हैं, उनमें कोर कमेटी में शुभेंदु अधिकारी की गिनती हो रही है। बल्कि कुछ लोग तो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। बीजेपी ये मान के चल रही है कि बंगाल में जो चुनाव होगा वो मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और चुनाव अगर हम लोग जीत जाएंगे तब हम लोग मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। बीजेपी ऐसा प्रयोग असम में कर चुकी है, बीजेपी ऐसा प्रयोग झारखंड में कर चुकी है, बीजेपी ने ऐसा प्रयोग हरियाणा और महाराष्ट्र में भी किया है। कई जगहों पर बीजेपी ने मोदी का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ा, बाद में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई। बंगाल में ऐसा हो सकता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, जिनके साथ माना जाता है कि 25 से 30 लोग उनके प्रभाव क्षेत्र के इलाके में विधायक बन सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अगर जीतते हैं, उनका जीतना ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे कद्दावर नेता हैं। और अगर कहीं पराजय होती है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा सदमा होगा। बीजेपी के लिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में वो आए हैं, आयातित हैं, वो बीजेपी के मूल कैडर नहीं है। इसलिए बीजेपी पर कोई बहुत बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के अपने भविष्य पर, राजनीतिक कैरियर पर एक असर तो पड़ ही सकता है। इसलिए लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाली है नंदीग्राम में। ममता बनर्जी के लिए भी वही सवाल है कि ममता बनर्जी अगर हार जाती हैं, जिस तरह से हिंदुत्व का उभार है और उनको अपनी सफाई देनी पड़ी नंदीग्राम में जाके, यानी वो भी मान रही हैं कि वहाँ हालात ऐसे बन गए हैं, राज्य में हालात ऐसे बन गए हैं, इसलिए सफाई देने की ज़रूरत उन्होंने समझी। लेकिन अगर नहीं जीतती हैं तो एक मुख्यमंत्री का हारना, ममता बनर्जी का हारना, बाकी पार्टी के लोग अगर जीत भी जाएं, सरकार बनाने लायक भी अगर स्थिति आ जाए, लेकिन ममता अगर हार जाती हैं तो वह पूरी पार्टी की हार मानी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी अगर हारते हैं तो वो बीजेपी की हार नहीं होगी, वो शुभेंदु अधिकारी की हार होगी। वो उनके कैरियर पर असर डालेगा। लेकिन ममता के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि उनका हारना पूरे तृणमूल की हार होगी। भले ही तृणमूल सरकार बनाने भर की संख्या विधायकों की जुटा ले, जीत कर लोग आ जाए। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।